अपने बेबाक अंदाज और विवादित बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एक्टर प्रकाश राज ने जेल में बंद उमर खालिद के लिए कुछ ऐसा कहा कि बवाल मच गया। प्रकाश राज ने कहा कि उमर खालिद देश में हर किसी के लिए खड़े थे, लड़ रहे थे। उनकी कैद ऐसे समाज के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है जो जेल में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि जेल में उमर और भी ज्यादा निखर रहे हैं। ये बयान एक्टर प्रकाश राज ने मंगलवार को बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में उमर खालिद एंड हिज वर्ल्ड नाम की एक पुस्तक की पैनल चर्चा में दिया। इस पैनल में लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा और इतिहासकार जानकी नायर भी शामिल थे। कार्यक्रम में उमर खालिद की लेखनी, उनकी जेल यात्रा और किताब में लिखी गई व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों पर चर्चा की गई। इस दौरान एक्टर प्रकाश राज ने कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चा जोरों पर है। उन्होंने उमर खालिद को प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि उमर खालिद सभी लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर खालिद टूटे नहीं, वो एक मुसलमान से कहीं ज्यादा है। वे जनता की आवाज है। पैनल चर्चा के दौरान उमर खालिद पर बयान देते हुए प्रकाश राज ने कहा, जब हम यहाँ बैठे हैं तब सत्ताधारी शासन के सर्वोच्च नेता ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे अपना वोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि उमर खालिद हम सभी के लिए खड़े हैं और लड़ रहे हैं। वह जेल में इसलिए हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यह देश एक जेल न बन जाए। उमर खालिद के लिए जेल जाना एक तरह के फॉर्मेटेशन जैसा है, जहाँ वे और भी ज्यादा निखर रहे हैं। मैं उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा हूं। उम्मीद है कि जब वह जेल से बाहर आएंगे तो और भी ज्यादा गहरी बातें करेंगे। शासन ऐसा है जो हर शख्स को अलग रखना चाहता है और चाहता है कि आम आदमी आवाज न उठाए। उमर हमारी प्रेरणा है जो टूटे नहीं। वह एक मुसलमान से कहीं ज्यादा वह हमारी आवाज है। गौरतलब है, किताब के बारे में बात करते हुए लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा कि इस किताब में कई अलग अलग तरह के लोगों के लेख शामिल हैं। कम से कम 8 अलग अलग उमर खालिद को ये किताब सामने लाती है। इसमें एक विचारक, एक लेखक और आज़ादी और इंसाफ के लिए पूरी तरह से समर्पित एक लोकतांत्रिक सोच रखने वाला नागरिक भी शामिल है। उन्होंने उमर खालिद की जेल में लिखी गई बातों का भी जिक्र किया। गुहा ने कहा कि जेल की तमाम मुश्किलों के बावजूद उनकी जिंदगी में कई अच्छे बदलाव भी आए। गुहा ने इसे कभी न बुझने वाली भावना बताया। उन्होंने कहा कि ये किताब बहुत ही पेचीदा, समझदारी भरी और संतुलित रचना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के लेखों के संग्रह को संपादित करने के बजाय खुद की किताब लिखना ज्यादा आसान है। वहीं जानकी नायर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये किताब किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि इससे कई बढ़कर एक व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया को दर्ज कराती है। उन्होंने कहा, ये किताब असल में भारत के बहुत ही अहम ऐतिहासिक पल का दस्तावेज है। ये भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने, उनकी जमीन जायदाद छीनने, उन्हें जेल में डालने और उनकी मौत की गवाह है। नायर ने जिहाद जैसे शब्दों की अपमानजनक नाम के तौर पर बढ़ते इस्तेमाल की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें ऐतिहासिक सच बन गई हैं, जिनके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। गौरतलब है, 14 सितंबर 2020 से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व रिसर्च स्कॉलर उमर खालिद जेल में बंद हैं। उनके ऊपर उत्तर पूर्वी दिल्ली 2020 के दंगों में कथित भूमिका का आरोप है। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने इस फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार मौजूद है। अब उमर खालिद को लेकर अभिनेता प्रकाश राज की ये टिप्पणी सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब प्रकाश राज का कोई बयान चर्चाओं में हो। हाल ही में उन्होंने रामायण को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भी खूब सियासी घमासान हुआ था। सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। हालांकि इस मामले को लेकर वो पहले भी कह चुके थे कि जो कहानी वो बता रहे हैं वो एक स्कूल प्ले है, जो स्कूल के बच्चों की ओर से लिखा गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्हें रामायण का ये किस्सा तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया था। लोगों ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। इस मामले को लेकर एक्टर प्रकाश राज पर क्रिमिनल केस भी दर्ज किया गया था।